तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज का, जिसमें तीसरे अध्याय के अंतर्गत हम मनुष्य लोक का वर्णन देख रहे थे, जिसमें जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, इन सब का वर्णन हो चुका है। अब ढाई द्वीप तक मनुष्य लोक है और हम मनुष्यों के जो भेद है, आर्य और म्लेंच, इनकी चर्चा कर रहे हैं। अब इनमें आर्यों की चर्चा जब हमने पहले शुरुआत करी है, तो आर्यों में हमने चक्रवर्ती को देखा। आज हम तीर्थंकर, इस संसार की संसारी जीवों का जो उत्कृष्ट पद होता है, उस उत्कृष्ट पद के बाद में हम जानेंगे। यह महान उपकारी पद है कि तीर्थंकर नहीं होते तो तीर्थ नहीं होता, तीर्थ नहीं होता तो धर्म नहीं, और धर्म नहीं तो मोक्ष मार्ग भी नहीं और मोक्ष भी नहीं। तो ये निमित्त तो है, पुरुषार्थ तो हम सब लोग कर ही रहे हैं, मोक्ष पुरुषार्थ हम सब कर रहे हैं, किंतु इसमें जो सहकारी मुख्य कारण है, जो भगवान की दिव्य ध्वनि, वो दिव्य ध्वनि भी इस तीर्थंकर पद से ही होती है और तीर्थंकर प्रकृति की वजह से ही होती है। दो चीजें हैं, एक है तीर्थंकर का पद और तीर्थंकर का पद दिलाने वाली तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानना चालू करते हैं, कुछ विशेष बातों को जानते हैं। और आज सर्वार्थ सिद्धि तो सर्वार्थ सिद्धि, किंतु धवला जी, हरिवंश पुराण, महापुराण, इनमें से कुछ उद्धरण हमने लाए हैं, और इसके साथ में गोमट सार कर्मकांड जैसे महान सिद्धांत ग्रंथ से भी तीर्थंकर नाम प्रकृति के बारे में आज हम कुछ जानेंगे। तो अलग अलग ग्रंथों से निकाल कर ये मोती आज आपके सामने परोसे जाएंगे। तो इसको स्वाध्याय के मार्फत आप ग्रहण करें और अपने आत्मा की हेल्थ, आत्मा का स्वास्थ्य सुधारें, क्योंकि आज की जो गुटी है ना, बड़ी जबरदस्त गुटी होने वाली है। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो जाइए। तो चलिए, क्या कहते हैं, सबसे पहले तो तीर्थंकर किन्हें कहते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकर की व्याख्या करी है। उसमें से हमें भाई संसार सागर को स्वयं पार करने तथा दूसरों को पार कराने वाले जो महापुरुष होते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। जो स्वयं की आत्मा का कल्याण करे और करोड़ों करोड़ों बाकी जीवों को भी जो आत्मा के कल्याण का मार्ग दिखाए, वो होते हैं तीर्थंकर भगवान। भरत और ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र के आर्यखंडों में होते, ये तो हमने पहले देखा ही है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, आर्यखंडों में ही होती है। कब होती है? भरत और ऐरावत क्षेत्र के चौथे काल में, अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में और उत्सर्पिणी के तीसरे काल में तीर्थंकर भगवान होते हैं, और विदेह क्षेत्र में हमेशा त्रिकाल होते ही होते हैं। अब इसके बारे में एक बड़ी भ्रांति होती, संख्या के बारे में भी आती है। एक स्वाध्याय का हमें प्रश्न भी आया था कि भैया थोड़ा सा 5 भरत 5 ऐरावत दशक क्षेत्र संबंधी है ना, त्रिकाल 24 के, ये जो हम बड़े महाआर्घ्य में जो ये शब्द बोलते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो तीर्थंकर कितने होते हैं, इसकी संख्या क्या है, ये तो थोड़ा सा समझाइए, है ना। तो सबसे पहले हम गलती क्या होती है, और अच्छे अच्छे किताबों में भी ये लिखते वक्त प्रिंटिंग में मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि अज्ञानतावश किसी ने उसको छाप दिया और बाकी ने उनका अनुकरण कर लिया, और उसको पढ़ करके बचपन से हम गलत अर्घ्य को बोलते आ रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने, हमने देखा, जहां जहां शिविर लगते हैं वहां पर इसकी चर्चा करते हैं, और लोगों को जब पूछते हैं महाअर्घ्य बोलो, तो 90% लोग जो है उस अर्घ्य को गलत बोलते हैं। और कहाँ गलती होती है? एक जगह पर होती है। क्या कहते हैं उसमें? 5 भरत 5 ऐरावत दशक क्षेत्र संबंधी त्रिकाल 24 के 720 डैश डैश डैश। हाँ, कोई कहता है जिनालय भ्यो नमः। आप क्या कहते हो? जिनालय बोलते हैं ना? कितने लोग बोलते हैं 720 जिनालय भ्यो नमः? जरा एक बार हाथ ऊपर करें। हाँ देखो, बहुत सारे हाथ ऊपर आ रहे हैं ना, हमारे फलटन से भी आ रहे हैं, जयपुर से भी आ रहे हैं, हाँ, गुजरात से भी आ रहे हैं, अलग अलग जगह से हाथ ऊपर हो रहे हैं, बेंगलोर से भी आ रहे हैं। तो मतलब बहुत जगह पर से ऐसा बोलते हैं कि 720 जिनालय। देखो, जिनालय का अर्थ क्या होता है? जहां जिनेंद्र भगवान विराजमान होते हैं, वो चैत्यालय मंदिर जी, उसे जिनालय कहते हैं, है ना। तो 720 मंदिर तो अकृत्रिम चैत्यालय की अपेक्षा से भी नहीं है और कृत्रिम की अपेक्षा से भी नहीं है ना। अब और एक आ गया यहाँ पर 720 जिन बिंबे भ्यो नमः। कोई 720 जिन बिंब कहते हैं। जिन बिंब मतलब भगवान की प्रतिमा। अब भगवान की प्रतिमा 720 कैसे गिनती करेंगे? अकृत्रिम भी नहीं है और कृत्रिम भी नहीं है, बहुत है, हजारों हजारों जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, तो फिर 720 कैसे जिन बिंब कहेंगे, है ना। हाँ, तो फिर क्या होते, जरा एक बार देख लेते जल्दी से, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। आपको पता है ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? 5 भरत और 5 ऐरावत। ढाई द्वीप में
भरत और ऐरावत क्षेत्र में जहां जहां तीर्थंकर होते हैं उनकी बात चल रही है। और आगे क्या कहा, त्रिकाल 24 के। अब आपको पता है कि एक काल में वहां पर 24 तीर्थंकर होते हैं। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, जम्बूद्वीप के आर्यखंड में 24 होते हैं। उसी समय पूर्व धातुकी खंड के आर्यखंड में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 24 होते हैं। पश्चिम धातुकी खंड में 24 होते हैं। पूर्व पुष्करार्ध में 24 होते हैं। पश्चिम पुष्करार्ध में 24 होते हैं। एक काल की अगर बात करें, एक चतुर्थ काल की बात करें, क्योंकि सब जगह पर चतुर्थ काल एक ही साथ में चलता है ढाई द्वीप में। इसका अर्थ क्या हो गया, पांचों भरत और पांचों ऐरावतों में वर्तमान काल अगर हम लोग ले लेंगे तो उसमें 24-24 तीर्थंकर होते हैं। भूतकाल में 24-24-24 हुए हैं। तो सारे भूतकाल को मिलकर के हमने एक भूतकाल का 24 पकड़ लिए, और आगे आने वाले सभी भविष्य काल में 24-24 होंगे, है ना, एक एक काल में। तो उसकी अपेक्षा से एक ले लिया। मतलब अगर हम त्रिकाल 24 देखेंगे, सिर्फ हमारे भरत क्षेत्र की, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की त्रिकाल 24 देखेंगे तो 24-24-24 कितने हो गए, 72 हो जाएंगे। भूतकाल की 24, वर्तमान काल की 24, भविष्य काल की 24, तो 72 हो जाएंगे। कहाँ, एक भरत क्षेत्र के 72 हो जाएंगे त्रिकाल संबंधी। ऐसे एक क्षेत्र के 72, हमारे पास क्षेत्र कितने हैं, 5 भरत और 5 ऐरावत की बात कर रहे हैं, 10 क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 720 हो जाएंगे, है ना। किंतु क्या हो जाएंगे, ये गिनती किसकी करी हमने अभी, तीर्थंकरों की करी, है ना। जिनालय की करी क्या, नहीं। जिना बिंब की करी क्या, नहीं। किसकी गिनती करी, तीर्थंकर भगवान की करी। तो क्या कहना चाहिए हमें, 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र संबंधी त्रिकाल 24 के 720 तीर्थंकरेभ्यो नमः। जिन राजेभ्यो नमः वो भी चलेगा, जिनेन्द्रेभ्यो नमः वो भी। जिनेन्द्र कहने से थोड़ी एक्यूरेसी कम होती है, क्योंकि जिनेन्द्र किसे कहा गया है, 13वें गुणस्थान वाले सभी केवली भगवान को जिनेन्द्र कहा गया है। जिन राजेभ्यो नमः ये थोड़ा चल जाएगा, क्यों, क्योंकि जितने केवली होते हैं उनमें से मुख्य केवली तीर्थंकर केवली। और अगर आपको परफेक्ट उत्तर चाहिए तो क्या शब्द आनी चाहिए, 720 तीर्थंकरेभ्यो नमः, कोई दोष त्रुटि ही नहीं उसमें। आ रही बात समझ में। अब विदेश क्षेत्र को क्यों नहीं गिना, विदेश क्षेत्र में तो हमेशा होते ही रहते हैं, अनगिनत है वहां पर, तो वहां पर तो कोई 24 का कोई नियम ही नहीं है। क्लियर है सबको, अब इसके आगे तो गलती नहीं होगी। हाँ, तो चलिए इसके आगे हम लोग कहेंगे कि 720 तीर्थंकर होते हैं, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, ये जो तीर्थंकर होते हैं, इन तीर्थंकरों के ये महान पुण्यशाली जीव होते हैं, तो इनके जीवन में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है जो सामान्य जीवों के या बाकी के केवली, बाकी के मोक्षगामी जीवों में नहीं होती। उन महान घटनाओं को, स्पेशल घटनाओं को कल्याणक कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्याणक। सब लोग जानते हैं, कम से कम 2 कल्याणक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 कल्याणक होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर है उन्हें 5 कल्याणकों का नियम है, उनके 5 होंगे ही होंगे। और विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों को ये नियम नहीं, वहां पर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या फिर 5 होंगे। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज है। विदेश क्षेत्र में कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2, 3 या 5। कैसे, पंच कल्याणक तो समझ में आते हैं, जैसे महावीर भगवान के हुए। महावीर भगवान गर्भ में आ गए, उनके पहले उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, तो तीर्थंकर करके ही जन्म में आए। तो जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ में माता के गर्भ में आते हैं, वो तो उनका तो गर्भ कल्याणक होना ही होना है। उसके बाद जन्म कल्याणक होना ही होना है। उसके बाद दीक्षा कल्याणक, राज्याभिषेक कल्याणक नहीं होता। ध्यान देना, हमारे महाराष्ट्र की बहनें और भाई तरह ज्यादा ध्यान देना। क्यों, क्योंकि पंच कल्याणक में अगर जाना है कहीं पर भी, तो सबसे पहले पूछते हैं राज्याभिषेक का दिन कौन सा है, हम उस दिन जाएंगे। क्या बोलते हैं, पंच कल्याणक में राज्याभिषेक का दिन कौन सा, उस दिन हम जाएंगे। क्यों भाई, हमें वो वैभव देखना है ना। दरबार लगा है, 56 कुमारिका आ रही है, राजे लोग बैठे हैं, सब लोग नजराने दे रहे हैं, गाजे बाजे के साथ में स्टेज के नीचे से स्टेज के ऊपर जाएंगे। क्या दृश्य दिखता है बड़ा,
है ना। तो हमको वो दरबार देखने का रहता है। पांचों कल्याणक उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसे नहीं होता तो आप तो सामान्य जीव हो। सौदर्भेंद्र महाराज ही तो बोलते चलो कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ केवल ज्ञान कल्याणक में ही जाएंगे, बाकी देवों को भेज देते हैं, बाकी कल्याणकों में, ऐसा बोलते थे। वो ऐसा नहीं कहते। भगवान गर्भ में आने से पहले 6 महीना पहले 7 पग अपनी जगह से उठ करके अष्टांग नमस्तु करते हैं। अष्टांग नमस्तु हमारे जैसा छोटा मोटा नमस्तु नहीं। अष्टांग मतलब क्या है? हमारे 8 अंग भूमि को स्पर्श करते हैं, बिल्कुल लेट कर, पूरा का पूरा लेट कर, ऐसे एक बार लेटते हैं, नमोस्तु करते हैं, उठकर खड़े होते हैं, फिर लेटते हैं, फिर नमोस्तु करके खड़े होते हैं, और तीसरी बार फिर से लेट करके फिर खड़े होते हैं। इस प्रकार से 3 बार अष्टांग नमस्कार करते हैं। वो भी सौधर्मेंद्र 11 अंग का पाठी, देवों का इंद्र क्यों करता है ऐसे? उस मां के गर्भ में आते ऐसा गर्भ कल्याणक बनाता है। जन्माभिषेक के लिए जब जाता है, धरती पर जन्माभिषेक के लिए जब जाता है, तब पहले उस जन्म नगरी की आकाश मार्ग से 3 प्रदक्षिणा देता है। ऐरावत हाथी पर बैठे बैठे 3 प्रदक्षिणा देता है। आप लोग ये नजारा देखोगे जब समोसरण विधान में आओगे, तब वहां पर आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक की तिथि आने वाली है, चैत्र कृष्णा नवमी। उस दिन वहां पर भी सुदर्शन मेरु है, ऐरावत हाथी बना हुआ है, उसके ऊपर सौधर्मेंद्र, उस दिन का जो भी सौधर्मेंद्र होगा वो बैठ करके वहां पर 3 प्रदक्षिणा लगा के फिर जाकर के पांडुक शिला पर अभिषेक करेंगे। सब लोग करेंगे, लाइन लाइन से, बारी बारी से सब लोग चढ़ करके अभिषेक करेंगे। ये जन्माभिषेक। उसके बाद में जन्माभिषेक के बाद, और जन्माभिषेक का तो वर्णन इस प्रकार से आया है, चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज वो भी आकाश मार्ग में, आकाश में खड़े हो जाते हैं, अधर आकाश में खड़े होकर के उसको देखते हैं। चारण रिद्धिधारी महामुनिराज, शब्द को ध्यान से सुनना। मुनिराज मतलब छठे गुणस्थानवर्ती निग्रंथ दिगंबर मुनिराज। ऊपर से उनको इतनी सारी तपस्वी साधना के बाद में रिद्धियां प्राप्त हुई कि वो आकाश मार्ग में खड़े हो सकते हैं। ऐसे महामुनिराज की बात कर रहे हैं। तो आज जो कोई कोई बोल देते हैं ना कि कल्याणक के पहले 2.5 दिन आपके और बाकी के 2.5 दिन महाराज जी के, कभी कभी कोई कोई किसी के मुख से निकल जाता है कि 2.5 दिन भगवान श्रावक की अवस्था में है। कब तक? दीक्षा लेने तक। पहला गर्भ कल्याणक का दिन, दूसरा जन्म कल्याणक का दिन, और तीसरे दिन आधा दिन राज्याभिषेक में निकल जाता है, और उसके बाद में दीक्षा होती है, दीक्षा कल्याणक आता है। तो 2.5 दिन गृहस्थ के, और एक बार महाराज हो गए, दिगंबर हो गए, तीर्थंकर भगवान, तो फिर वहां पर जो मुनि महाराज है उनके। ऐसा नहीं होता। कोई कोई तो जन्म कल्याणक के जुलूस में नहीं जाते। क्यों? तो कहते अभी तो तीर्थंकर भगवान तो गृहस्थ में है, कपड़े के साथ में उन्हें नमोस्तु कैसे करे? अरे भाई, साक्षात जिनसेन आचार्य महाराज जो आदि पुराण के करता है, उन्होंने भगवान को गर्भ कल्याणक से समय से उनको तीर्थंकर कहना, उनको भगवान कहना चालू कर दिया। गर्भ में कौन आ गए? आदिनाथ भगवान आ गए। और अगर वो पूज्य नहीं होते तो सम्यक दृष्टि 11 अंगों का पाठी सौधर्मेंद्र क्या उनके माता पिता की पूजा करता? अभी तो भगवान का जीव पेट में है, वो तो दिख भी नहीं रहे आंखों से। पूजा माता पिता की कर रहा है। आ रही बात समझ में? और शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य धर्म सागर महाराज, ये सभी परंपराचार्य जो है, ये जन्म कल्याणक के जुलूस में बराबर जाते हैं। तो हम लोगों को कुछ तो गलत सलत बातें सुन करके भ्रांति में नहीं रहना चाहिए, हमें पुण्य कमाना चाहिए। हम उस जन्मोत्सव के हम भागी है। एक जगह पर इस प्रकार का वर्णन आता है कि विद्याधर जो राजा रहते हैं, वो भी जब अपने विद्याओं से आकाश मार्ग में चलते हैं, और उन्हें आकाश मार्ग में जब दिखता है कि इतना बड़ा जुलूस सुदर्शन मेरु के ऊपर जमा हो गया है, तो भी वो आश्चर्यचकित होकर के आकाश मार्ग में खड़े हो जाते हैं और ये देखते कि ये क्या उत्सव चल रहा है। ऐसा आगम में वर्णन आ गया। तो जहां विद्याधर भी चकित होकर के वहां पर देख लेते आकाश मार्ग में खड़े होकर के, तो बाकी लोगों की क्या कथा है। तो ऐसा जन्माभिषेक
उसके बाद में दीक्षा कल्याणक तो है ही है। दीक्षा कल्याणक के बाद में क्या आएगा? केवल ज्ञान कल्याणक, भगवान के समोसरण की रचना, ये सारी चीजें आगे एक एक डिटेल्स हम लोग देखते जाएंगे। किंतु यहाँ पर पंच कल्याणक, ये 5 कल्याणक होने का नियम किसको है? भरत ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान को है। तो विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर कितने हो सकते हैं? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? अब कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधकर ही माता के गर्भ में आ जाए तो उसके 5 कल्याणक होंगे, जैसे भरत ऐरावत में होते हैं। किंतु विदेह क्षेत्र में अलग अलग चीजें भी हो सकती है। मतलब क्या है? मान लो कोई मुनि महाराज है, कोई निग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज, सामान्य मनुष्य करके पैदा हो गए, जन्म ले लिया, गृहस्थ अवस्था के बाद में मुनि महाराज बन गए। मुनि महाराज होकर के भगवान का उपदेश सुनकर के उन्होंने तीर्थंकर केवलिया श्रुत केवली भगवान के पादमूल में षोडश कारण भावनाएं भाई। किसने? उन मुनिराज ने। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, और ये उनका अंतिम भव है। उन मुनिराज का ये अंतिम भव है। अब तो दीक्षा तो हो गई थी उनकी, दीक्षा के बाद में उन्होंने षोडश कारण भावनाएं भाई है और उनकी तीर्थंकर प्रकृति उदय में आएगी। तो अब पहले 3 कल्याणक तो होने से रहे, क्योंकि वापस दीक्षा तो नहीं लेंगे, वापस गर्भ में तो नहीं आएंगे, वापस जन्म में नहीं लेंगे, तो पहले 3 कल्याणक नहीं होंगे। अब क्या होगा? अब सीधा उनका केवल ज्ञान कल्याणक होगा और उसके बाद में निर्वाण कल्याणक होगा। ठीक है, तो ऐसे मुनि महाराज जो विदेह क्षेत्र में है, जिन्होंने दीक्षा के बाद में जो अंतिम भव वाले हैं और जो दीक्षा के बाद में तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके जिनकी उदय में आती है, उनके 2 ही कल्याणक होंगे। बातें समझ में आ रही है? कहीं कठिन तो नहीं लग रहा? समझने में थोड़ा इजी है। आज ज्यादा भूगोल की बातें नहीं होगी, आज पर्वत नदियां नहीं है, ठीक है ना, तो समझने के लिए इजी है। तो ये 2 हो गए। अब इसके जैसा ही मान लो कोई गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, गृहस्थ को भी चांस है तीर्थंकर प्रकृति बांधने का। ऐसा नहीं कि मुनि महाराज ही करेंगे। हाँ, एक बात है कि गृहस्थ अवस्था में सारी की सारी षोडश कारण भावनाएं भाई नहीं जा सकती है। ध्यान से सुनना, षोडश कारण भावनाएं जो होती है वो सारी की सारी गृहस्थ अवस्था में नहीं भाई जा सकती है। कैसे? जैसे आवश्यक परिहानि भावना है, वो जो 6 आवश्यक है वो तो मुनि अवस्था के 6 आवश्यक है, गृहस्थ कैसे पाले? है ना? कौन सी होती है षोडश कारण भावनाएं? नाम याद आ रहा है किसी को? पहली है दर्शन विशुद्धि भावना, दूसरी है विनय संपन्नता भावना, तीसरी शील व्रतेष्मतिचार भावना, चौथी है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना। इसमें से हम कौन सी आ रहे देख लेना, अपना अपना गणित करते रहना अपने मत में। हाँ, दूसरे की नहीं, खुल के गिनना है। 5वीं है संवेग भावना, फिर शक्तितस त्याग भावना, 7वीं है शक्तितस तपो भावना, 8वीं है साधु समाधि भावना, 9वीं है वैयावृत करण भावना, 10वीं है अरहत भक्ति भावना, उसके बाद आचार्य भक्ति भावना, 12वीं है बहुश्रुत भक्ति भावना, फिर है 13वीं प्रवचन भक्ति भावना, फिर 14वीं आवश्यका परिहानि भावना, 15वीं है मार्ग प्रभावना भावना, और अंतिम है प्रवचन वत्सलत्व भावना। तो इन षोडश भावनाओं के साथ साथ में दर्शन विशुद्धि भावना ये अनिवार्य है। दर्शन विशुद्धि भावना अनिवार्य, मतलब उसको भाए बिना बाकी सब चीजें कुछ नहीं। और इसके साथ में अकेली दर्शन विशुद्धि भावना भाने से भी तीर्थंकर प्रकृति बंध सकती है, या फिर इसके साथ में बची हुई 15 में से कोई 1, 2, 3, 4 या सभी की सभी 15 भी अगर आप भाएंगे तो भी तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है। बट कम से कम दर्शन विशुद्धि प्रकृति 16 कारण में से दर्शन विशुद्धि भावना अनिवार्य है। भाना मतलब क्या है? अपने विचार और आचरण उसके जैसा होना। भाना मतलब क्या है? उस प्रकार की भावना करना, उस प्रकार का चिंतन करना, उस प्रकार के विचार करना। कब तक के लिए? हमेशा के लिए, 5-10 मिनट के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जब आपका श्रद्धान सम्यक दर्शन स्वयं निर्मल है
उसको भी और निर्मल बनाना, वो दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि और सम्यक दर्शन में फर्क क्या है? इसीलिए 16 कारण भावना विधान जो लिखा गया है, उस विधान में अगर आप देखेंगे तो उसके अलग अलग प्रकार के जो अर्घ्य दिए हैं, मैं हमेशा इसकी प्रेरणा देता हूँ। पूज्य चंद्रामती माता जी लिखी जो 16 कारण विधान पूजा लिखी गई है, उस विधान की अपेक्षा से अगर आप 16 कारण के जब व्रत चलते हैं, जब उसके पर्यूषण के साथ में 16 कारण का जब काल चलता है, तब हमको उस प्रकार की पूजन करनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक एक भावना के जो भेद होते हैं उन सबके दे दिए। विनय संपन्नता के 5 भेद है। दर्शना दर्शन दर्शन विनय है, ज्ञान विनय है, चारित्र विनय है, तप विनय है। इस प्रकार से चीजें जो चलती है, ये शील प्रतिष्ठा ध्यान भावना में 25 अर्घ्य चढ़ते हैं। 13 प्रकार के शील अर्थात चारित्र और 12 प्रकार के गृहस्थ के व्रत, ऐसे 25 अर्घ्य चलते हैं उसमें। इस प्रकार से मार्ग प्रभावना भावना में 10 चलते हैं। प्रवचन वात्सल भावना में 4 अर्घ्य चढ़ते हैं चतुर्विध संघ के संबंधित। आवश्यक पर्याय में 6 चढ़ते हैं। शक्ति त्याग में 4 अर्घ्य चढ़ते हैं। तो ये एक अर्घ्य चढ़ते हैं मतलब क्या है कि हर एक अर्घ्य में उसका बखान किया है, उसके भेद कौन से है, और वो पढ़ने से हमें पता चलता है कि प्रैक्टिकली उसे कैसे भाए। विनय संपन्नता भावना भानी मतलब करना क्या है, ये प्रैक्टिकल उसमें लिखा हुआ गया है। ठीक है, पिछली बार भी हमने इसको आपको शेयर किया था। आज के क्लास के बाद में नए लोग बहुत सारे जुड़ चुके हैं, उनके लिए भी चारों ग्रुप के ऊपर आज हम उस पीडीएफ को भेज देते हैं। बड़ा सुंदर लिखा है। जल का अर्घ लिखा है उसमें, जल का स्वर्ण कलश लेकर धार करूं तीर्थंकर पद, जन्म जरा मृत्यु क्षय हो मानव जीवन सुखमय हो। भावों की शुद्धि हो, निज गुण की वृद्धि हो, आगे तीर्थंकर बनके इस जग से मुक्ति हो। आओ करे मिल आज 16 कारण पूजा, आओ करे मिल आज 16 कारण पूजा। हम वहां पर जब समोसन निधान में जाएंगे तो इस पूजा को जरूर करेंगे, और पूज्य माता जी ने जिसने लिखा है कि उनके ही मुखारविंद से इसको सुनेंगे तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्योंकि भाव बनते हैं, ऐसी पूजाएं क्यों पढ़नी है? एक तो भाव बनते हैं, दूसरा स्वाध्याय होता है, ज्ञान भी होता है, सम्यक दर्शन भी दृढ़ होता है, और आचरण अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार की सभी भावनाएं, तो बात हम कर रहे थे कि गृहस्थ भी इस भावना को भा सकता है और तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है। तो मान लो कोई गृहस्थ है जो पहले से सामान्य मनुष्य करके जन्म में आ गया, अब भगवान का उपदेश पाकर के किसी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर दिया, षोडश कारण भावनाएं भाई, और उसके बाद में उसने दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, तो तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, तो दीक्षा कैसे होगी? वो दीक्षा कल्याणक बन जाएगा। अब फिर से गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक तो नहीं होगा, वो तो हो गया। गृहस्थ है तो क्या होगा? दीक्षा कल्याणक होगा, केवल ज्ञान कल्याणक होगा, और मोक्ष कल्याणक होगा। तो 3 कल्याणक हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? अगर मुनि महाराज की अवस्था में अगर तीर्थंकर प्रकृति बांधी, कहाँ विधेय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो वहां पर 2 कल्याणक होंगे। गृहस्थ की अवस्था में बांधेंगे तो 3 कल्याणक होंगे, और तीर्थंकर प्रकृति के साथ में अगर माता के गर्भ में आए तो 5 कल्याणक होंगे। तो इसीलिए विधेय क्षेत्र में कितने कल्याणक हो सकते तीर्थंकरों के? कम से कम 2, नहीं तो 3, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5। ठीक है, क्लियर है? कठिन तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहते हैं कि ऐसे परिणाम केवल कर्म भूमि के मनुष्य में ही होते हैं, और तीर्थंकर भगवान के पादमूल में, केवली भगवान के पादमूल में, या तो श्रुत केवली भगवान के पादमूल में होते हैं। पादमूल मतलब उनके सानिध्य में होते हैं। आगे चल करके धवलाजी में ऐसा प्रश्न उठा है, ऐसा क्यों? तीर्थंकर प्रकृति सिर्फ मनुष्य गति में ही क्यों बनती है, और तीर्थंकर भगवान के पादमूल या केवली का पादमूल ही क्यों चाहिए? इसका आगे जब आएगा प्रकरण तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो खैर, ये हमने बात करी कि ये 5 कल्याणक जो है, ये 5 कल्याणक विधेय क्षेत्र के और तीर्थंकर के बताए। अब कुछ विशेष बातों को जानते हैं। तीर्थंकर भगवान अपनी माता का दूध नहीं पीते।
क्या कहते हैं आचार्य भगवान? देखो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं तीर्थंकर भगवान के बारे में। तीर्थंकर भगवान अपनी माता का दूध नहीं पीते, मतलब दूसरे किसी का भी, गाय भैंस किसी का भी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि दीक्षा लेने तक स्वर्ग से आया हुआ दिव्य आहार ही ग्रहण करते हैं। यहाँ का आपका हमारे घर का कुछ नहीं चलता उनको। कब तक? दीक्षा लेने तक। और दीक्षा लेने के बाद देवों का कुछ नहीं चलता, सिर्फ यही का चलता है। शोध के साथ में चौके में बना हुआ शुद्ध आहार ही चलता है तीर्थंकर भगवान को। कैसा इंटरेस्टिंग है देखो, दीक्षा लेने तक सिर्फ देवों के यहाँ की आई हुई सामग्री का भोजन, और दीक्षा के बाद में सिर्फ कर्म भूमि का आहार। वो भी कैसे? केवल ज्ञान होने तक कवलाहार कर पात्र में खड़े होकर दिन में एक बार कवलाहार। कवला मतलब ग्रास, जैसे हम लोग भोजन करते वक्त एक एक ग्रास लेते हैं, उसको कवलाहार कहते हैं। और केवल ज्ञान के बाद वो भी छूट गया, सिर्फ और सिर्फ नो कर्म आहार। नो कर्म आहार मतलब हमने पहले देखा था, इस शरीर को बचा बनाए रखने के लिए उद्गल वर्गणा आती है और इधर से निकल जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। भगवान का शरीर बना रहता है कब तक? 13वें गुणस्थान में ही नो कर्म आहार है, 14वें गुणस्थान में वो भी नहीं। तो भगवान के आहार की बात करें तो भगवान माता पिता का दूध, माता का तो दूध नहीं पीते हैं। उसके बाद जब तक दीक्षा नहीं लेते तब तक देवों के द्वारा लाई हुई दिव्य सामग्री का वो उपभोग करते हैं। दीक्षा के बाद में कर्म भूमि के यहाँ के जो श्रावक है उनके यहाँ से वो आहार कवलाहार ग्रहण करते हैं। केवल ज्ञान के बाद 13वें गुणस्थान में सिर्फ नो कर्म आहार, और 14वें गुणस्थान में तो वो भी आहार नहीं। इस प्रकार से अब आगे और एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, तीर्थंकरों की दाढ़ी मूछ नहीं होती, सिर्फ सिर पर बाल होते हैं। तीर्थंकरों के दाढ़ी मूछ नहीं होती, सिर्फ तीर्थंकर के सर पर बाल होते हैं। अच्छा, आहार तो होता है, निहार नहीं होता, मलमूत्र विसर्जन नहीं होता। अब बताओ तीर्थंकर भगवान और हम में कोई फर्क है कि नहीं है? हम सामान्य जीवों में और तीर्थंकरों में जीवन में। अरे लोग क्या कहां से कहां की बातें करते हैं कि जब भगवान दीक्षा नहीं लेते तब तक वो आपके और हमारे जैसे सामान्य जीव है। सामान्य जीव है। हमने अपने माता का दूध नहीं पिया, देवों के द्वारा लाई हुई सामग्री खाई नहीं, हमारे कल्याणक बने। तो ये बात हमें समझनी चाहिए बोलते वक्त कि तीर्थंकरों को सामान्य जीव नहीं कहना, क्योंकि हम बिना षोडश कारण भावना के पैदा हो गए हैं और वो भी षोडश कारण भावनाओं की वजह से वहां पैदा हुआ है। ये मुख्य फर्क है। तो ये वो सामान्य जीव जरूर नहीं है। आगे कहते हैं कि सिर्फ ये आहार और निहार की जो बात करी है ना, तीर्थंकरों के आहार तो होता है, निहार नहीं होता। मलमूत्र विसर्जन को निहार कहते हैं। ये बाकी और किस किस के नहीं होता? तो कहते हैं चक्रवर्ती के भी, नारायण के भी, बलभद्र के भी, और तीर्थंकर भगवान के पिता को भी आहार तो है, निहार नहीं है। तीर्थंकर भगवान के पिता को भी आहार तो है, निहार नहीं है। वो तो यहाँ की चीजें खाते हैं, चक्रवर्ती भी यही से खाते हैं, नारायण प्रति नारायण। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हुंडा अवसर्पिणी, असंख्यात अवसर्पिणी जाने के बाद एक हुंडा अवसर्पिणी आती है, और उस हुंडा अवसर्पिणी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो सामान्य से नहीं होती है। इसे हुंडा अवसर्पिणी काल का दोष माना जाता है, जो अपवादात्मक चीजें होती है। जैसे क्या है? जैसे तीर्थंकर पर नॉर्मली उपसर्ग नहीं होता, बाकी के कालों में तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं होता, किंतु हुंडा अवसर्पिणी में तीर्थंकर पर उपसर्ग हो सकता है। हुंडा अवसर्पिणी में तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हो सकता है। दूसरा,
वो तीसरे काल में भी उत्पन्न हो सकते हैं। हुंडा व सर्पिनी होने तो चाहिए चतुर्थ काल में, किंतु तीसरे काल में प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती हो सकते हैं। ये हुंडा व सर्पिनी काल का दोष माना गया है। इसके आगे आचार्य भगवान कहते हैं कि सभी तीर्थंकर, अभी हुंडा व सर्पिनी का वर्णन तो हो गया, अब क्या कहते हैं कि सभी तीर्थंकर नियम से 8 वर्ष की आयु में देशव्रती होते हैं। जो जीव तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्म लेता है, ऐसे जो जीव है, ऐसे जो तीर्थंकर बालक है, वो 8 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष पूर्ण होते ही नियम से देशव्रती होते ही होते हैं। और जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, आगे चल करके जब दीक्षा लेते हैं, तो वो कौन से प्रकार का संयम ग्रहण करते हैं। हमने संयम मार्गना में देखा था, है ना, संयम मार्गना की जो भेद है, वो संयमा संयम के बाद में छठे गुणस्थान के ऊपर होने वाले संयम में सामायिक संयम भी था, छेदोपस्थापना संयम भी था, और छठे सातवें गुणस्थान में परिहार विशुद्धि भी था, है ना। तो यहाँ पर कौन सा संयम लेते हैं, तो तीर्थंकर भगवान का संयम दीक्षा लेते ही हमेशा सामायिक संयम ही होता है, छेदोपस्थापना संयम नहीं होता। ध्यान से सुनना, ठीक है। तीर्थंकरों के सामायिक संयम ही होता है। और दूसरी बात, आगम में हमने इस प्रकार का भी वर्णन देखा कि पहले तीर्थंकर, इस वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान के काल में ही छेदोपस्थापना संयम पाया गया। अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ काल में छेदोपस्थापना संयम नहीं था। मतलब जो सामान्य जीव दीक्षा लेते थे, ये तो तीर्थंकरों की बात नहीं है, सामान्य जीवों की बात है। सामान्य जीव भी जब दीक्षा लेते थे तो उनके नियमों में, उनके व्रतों में अतिचार नहीं लगते थे, प्रतिक्रमण वाली बात होती नहीं थी, ठीक है। तो इसको समझना कि पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में छेदोपस्थापना चारित्र या संयम पाया गया, बाकी के तीर्थंकरों के काल में नहीं। और सभी तीर्थंकर, फिर भरत क्षेत्र के हो, ऐरावत के हो, विदेह के हो, जब भी संयम को धारण करते हैं वो नियम तो हम चर्चा कहाँ तक आए थे, हम बात कर रहे थे कि तीर्थंकर भगवान जो है ये संयम जब धारण करते हैं तो संयम उनका सामायिक संयम ही होता है। यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से सब लोगों ने सुनी, आज थोड़ी नेट की फिर से गड़बड़ हो रही है। तो खैर, और एक बात आपको हमको जाननी है कि तीर्थंकर भगवान का जीव पूर्व भवों में, तीर्थंकर होने से पहले के जो पूर्व भव में, उन पूर्व भवों में वो 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त करते ही करते हैं, ठीक है। एक बात हमको और भी नहीं पता चली कि तीर्थंकर भगवान का जीव पहले 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त करता है। अब थोड़ी सी ये जो नाम कर्म प्रकृति है, जो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है, जिसकी वजह से ये पद मिलता है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि तीर्थंकर नाम प्रकृति क्या है, कैसे बनती है, उदय में कब आती है, किस प्रकार से इसकी वजह से क्या क्या होता है, इनकी चीजों के बारे में आचार्य भगवान कहते हैं। धवला जी में ये प्रश्न पूछा गया कि तीर्थंकर नाम कर्म क्या होता है, तीर्थंकर नाम कर्म क्या होता है। तो आचार्य भगवान वहां पर उत्तर देते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव महाकल्याणकों को प्राप्त करते हैं, तीर्थ की निर्मिति करते हैं, और जिनकी वजह से 12 अंगों की रचना होती है, वो तीर्थंकर नाम कर्म है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना, भगवान के कल्याणक होना, तीर्थ की उत्पत्ति होना, तीर्थ का चलना, धर्म की संस्थापना होना, ये सब क्या है, ये सब तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का ही प्रताप है। उसकी वजह से ही तीर्थंकर नाम प्रकृति चलती है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, राजवार्तिक में और गोमटसार कर्मकांड की जीवतत्व प्रदीपिका नाम की जो बहुत सुंदर टीका है, उसमें इस प्रकार से वर्णन आ गया है कि आर्हंत्य का कारण तीर्थंकर नाम प्रकृति है। क्या शब्द लगाया, आर्हंत का कारण तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है। आप लोग आर्हंत शब्द तो जानते हो, है ना।
तो अरहंत शब्द तो किसे लगा जाता है कि जो अपने कर्म शत्रुओं का नाश करते हैं। 13वें गुण स्थान वाले तो सभी केवली भगवान होने चाहिए। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि आचार्य भगवान की आरहंत्य का कारण तीर्थंकर नाम पर कर्म प्रकृति है? तो बाकी के जीव तो तीर्थंकर नाम पर कर्म प्रकृति बांधे बिना भी तो केवली हो सकते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? तो आर्यंत का कारण ऐसा क्यों कहा? तो हमें शब्दों के भेद को जानना है। पहले भी हमने शायद इसको कभी एक बार बताया था, गुरुदेव ध्यान सागर महाराज जी के प्रवचनों में इसके बारे में चर्चा आई थी। शब्द तीन है, एक है अरिहंत, एक है अरुहंत और तीसरा है अरहंत। अरहंत, अरहंत में ह के ऊपर रेफ है और उसमें अनुस्वार है, अरहंत। अरिहंत में र को पहले ई की मात्रा और फिर अरहंत। ठीक है। अरिहंत का अर्थ होता है जो हमने पहले बोला कि अरि मतलब शत्रु, शत्रु का हनन करने वाला, कर्म शत्रुओं को जीतने वाले अरिहंत। ये सामान्य केवली से लेकर सभी प्रकार की केवली आएगी। किंतु अरहंत, ह के ऊपर रेफ वाला जो अरहंत होता है, उस अरहंत का अर्थ होता है त्रिलोक में पूज्यता। उसे क्या कहते हैं? त्रिलोक में पूज्य होना। और उसका अर्थ मुख्यता से तीर्थंकर पद से संबंधित है। तो त्रिलोक में पूज्यता प्रदान करने वाली कौन सी कर्म प्रकृति है? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो कथनचित कर्म हेय है क्या उपादेय है? आपके लिए प्रश्न दे रहे हैं हम। कर्म हेय है या कर्म उपादेय है? कर्म छोड़ने वाली बात है या ग्रहण करने वाली बात है ना? उसका मोटा मोटी में तो उत्तर है कर्म छोड़ने वाली बात है ना? कर्म से तो सारा प्रॉब्लम चल रहा है, किंतु इसे एकांत नहीं मान सकते। उसको कथनचित अगर लगा देंगे, है ना, अनेकांत की अपेक्षा से ऐसी जो कर्म प्रकृतियां है जिसकी वजह से स्वयं के साथ साथ में जगत के बाकी दुखी जीवों का भी मार्ग प्रशस्त हो जाए, ऐसे ये कथनचित ग्रहण करने योग्य भी है। आगे कहते हैं कि मनुष्य गति के सिवा अन्य गतियों में इसके बंध का प्रारंभ नहीं होता। अब हमको एक बात समझनी है, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति जब बंधती है, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति जब बंधती है, वो एक समय में नहीं बनती है, एक क्षण भर में नहीं बनती है। तो ये लगातार बंधती ही रहती है, बंधती ही रहती है, बंधती ही रहती है, बंधती ही रहती है। ठीक है। अब बंधती ही रहती है मतलब क्या है? अभी आप केवली भगवान के सामने हो, आपने तीर्थंकर प्रकृति षोडश कारण भावनाएं भाई और अत्युच्च शिखर पर पहुंच गए, तीर्थंकर प्रकृति बंधना शुरू हो गई। मतलब तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का द्रव्य उद्गल परमाणु आकर आपकी आत्मा के साथ में जुड़ने चालू हो गए। अब जुड़ने चालू हो गए तो जुड़ते ही जाएंगे, जुड़ते ही जाएंगे, जुड़ते ही जाएंगे। फिर आप वहां से निकल भी जाओ, केवली भगवान के सामने से निकल भी जाओ, वो शुरुआत हो गई, आपका वाईफाई कनेक्ट हो गया। फिर आप उस भव को छोड़कर भी जाओ, दूसरे भव में चले जाओ, तो भी वो बंध ही रही है, बंध ही रही है, बंध ही रही है। हाँ, इसके बंधने के कुछ नियम जरूर है, और कौन सी अवस्था में बंधेगी उसके नियम जरूर है, उन नियमों को भी हम देखेंगे। किंतु इस प्रकृति का बंध निरंतर चलता है, ये बात समझ में आ गई? ये बहुत, अब यहां से आगे सिद्धांत की बातें चलेगी, बड़ी सूक्ष्म बातें चलेगी, करना नहीं होगी, उसको ध्यान से सुनना इसको। तो कहते हैं सबसे पहले कि उसका जो बंध का जो प्रारंभ है, तो बंध का प्रारंभ होना, बंध बंधते ही रहना, और फिर उसको उदय में आना, ये तीन प्रक्रिया, तीन चीजें हो गई, है ना? एक कर्म का बंधना शुरू होना, तो कर्म के बंध का प्रारंभ कहेंगे। उसके बाद में बंध बंधते ही जा रहा है, बंधते ही जा रहा है, बंधते ही जा रहा है, कब तक बंधेगा? तो बोले 13वें गुण स्थान को जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक बंधेगी। क्या कह रहे हैं? 13वें गुण स्थान को जब तक प्राप्त नहीं करोगे, मतलब जब तक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक ये इसके कर्म परमाणु आकर के अपनी आत्मा में जुड़ते ही रहेंगे। अब इसको ऐसा कहने से बहुत सारे कर्म सिद्धांत गड़बड़ हो जाता है,
बहुत सारा कर्म सिद्धांत गड़बड़ होता है। कैसे? अरे हर एक कर्म प्रकृति का आबाधा काल है। आबाधा काल मतलब क्या है? बंधने के बाद में वो निद्रिस्त रहता है एक अंतर मुहूर्त के लिए, और उसके बाद में पहले समय में जो बंधा था वो उस समय में, पहले समय में, अंतर मुहूर्त के बाद पहले समय में वो द्रव्य उदय में आकर के, उदयावधि में आकर के उसकी निर्जरा शुरू होती है। कर्म सिद्धांत जानने वाले सब जानते हैं कि आयु कर्म को छोड़कर बाकी के 7 कर्म जो है उनकी आबादा स्थिति कहती है, अंतर्मुहूर्त होती है। अलग अलग आबादा स्थिति होती है, टोटल स्थिति के ऊपर से ऊपर होती है। अंत कोड़ा कोड़ी सागर है तो कितना, कोड़ा कोड़ी सागर है तो कितना, इस प्रकार से होती है। बट क्या है कि अब ये कर्म बंधा आत्मा में थोड़ी देर के लिए निद्रिस्त रहता है, उसके बाद में अपना परिणाम दिखाना चालू करता है। जैसे आपका सर दुख रहा है, आपने पैरासिटामोल ले ली, तो जिस समय अपने कंठ से नीचे गई अगले क्षण से उसका इफेक्ट चालू होता है क्या? नहीं, थोड़ा समय लगता है ना उसका इफेक्ट चालू होने के लिए। बस ये कर्म भी ऐसा ही पैरासिटामोल है, आत्मा में आकर बंध तो जाता है किंतु थोड़ा समय लगता है उसको अपना इफेक्ट दिखाने के लिए। अभी कितना समय लगता है, वो कर्म कितने काल के लिए बंधा है उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अलग अलग देखेंगे। अभी हमको सिर्फ आपको इतना बताना है कि बंध प्रारंभ हो जाता है कहाँ? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में ही होता है। इस कर्म की प्रारंभ, ये कर्म कहाँ बंधता शुरू होता है? तो ये कर्म सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में बंधना चालू होता है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न धवला जी में पूछा गया, ऐसा क्यों? कि अगर केवली भगवान का पादमूल चाहिए, तीर्थंकर भगवान का सानिध्य चाहिए, वो तो सौदरबिंद्र महाराज को भी है। बात समझ में आ रही? अगर आप कह सकते हैं कि केवली भगवान के पादमूल में ही बंधनी है, तो तिर्यंच शेर, तिर्यंचों का इंद्र, वो भी वहां आता है। ज्योतिषवासी, भवनवासी, व्यंतरवासी, उनके भी इंद्र वहां पर आ रहे हैं, उन्हें भी तो सानिध्य मिल रहा है। साक्षात सौदरबिंद्र तो यजमान है कल्याणक का, वो भी वहां पर आ रहा है, और मनुष्य भी है। तो ये कर्म सिर्फ मनुष्य ही क्यों बांध रहा है, बाकी के जीव क्यों नहीं बांध रहे हैं? तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ केवली भगवान का पादमूल नहीं चलेगा। फिर आप बोले चौथे गुणस्थान में भी बांध सकते हैं, है ना? गृहस्थ चौथे गुणस्थान में भी बांध सकता है, तो चौथे गुणस्थान में तो सौदरबिंद्र महाराज भी है, चौथे गुणस्थान में बाकी के इंद्र भी है, चौथे गुणस्थान में शेर भी है, सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थान में है, तो वो क्यों नहीं बांध रहा? मनुष्य गति में ही अब आपको प्रश्न समझ में आ गया। इसका प्रारंभ आपने जो गुणस्थान बताए, केवली का पादमूल बताया, ये मिलने के बाद भी बाकी जीवों को नहीं मिलता, सिर्फ मनुष्य के ही प्रारंभ क्यों शुरू हो रहा है? आचार्य भगवान कहते हैं क्योंकि वहां पर षोडश कारण भावना भाने के लिए जो विशिष्ट चिंतन होना आवश्यक है। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति कैसे बंधेगी? षोडश कारण भावना भाने से बंधेगी। और षोडश कारण भावना कौन भा सकता है? जिसका विशिष्ट चिंतन करने का क्षयोक्षम है। चिंतन कैसे होता है? चिंतन मति ज्ञान का विषय है। चिंता, स्मृति, आ रही बातें याद? पहला अध्याय। तो चिंतन करना किसका काम है? मति ज्ञानावरण कर्म का है। नो इंद्रियावरण का क्षयोक्षम, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, ये जिसके हो सकते हैं। अब आप कहेंगे मन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान बैठे हुए सबको है, शेर को भी है, सौदरबिंद्र महाराज को भी है, किंतु आचार्य कह रहे विशिष्ट। सब लोग चिंतन तो कर सकते हैं किंतु षोडश कारण भावना नहीं भा सकते। षोडश कारण भावना कौन भा सकता है? मनुष्य ही भा सकता है, क्योंकि उसके पास ही चिंतन क्षयोक्षम आदि विशेष सामग्री होती है, बाकी के पास नहीं होती है। ऐसा किसने उत्तर दे दिया? गोमट सार कर्मकांड में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने दे दिया। धवला जी में स्वामी जी कहते हैं, धवला में स्वामी क्या कहते हैं आचार्य भगवान? वो कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म के प्रारंभ होने का सहकारी कारण केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव द्रव्य है। उन्हीं शब्दों में रख रहा हूं मैं, धवला जी के शब्द है।
केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव द्रव्य ये सहकारी कारण है। वो जब तक वहां पर निमित्त नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और ये इसका अर्थ क्या होता है? केवल ज्ञान से उपलक्षित मतलब क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि जिसके पास में चिंतन करने का, विशिष्ट चिंतन करने का क्षयक्षम है, षोडश कारण भावना भाने की पात्रता है। मोटा मोटी में समझ में आ गया कि मनुष्य ही क्यों प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि बाकी के जीव षोडश कारण भावना नहीं भा सकते। ये सीधा सीधा उत्तर है। अब आगे चल करके बोलते हैं, आचार्य भगवान को पूछा कि ये जो तीर्थंकर प्रकृति है इसका बंध कौन से वेद के साथ हो सकता है? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति जो बंधती है, मनुष्य को तो बंधेगी। भाववेद की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। भाववेद की अपेक्षा से किसे बंधेगी? तो आचार्य कहते तीनों को बंधेगी। स्त्री वेदी को भी बंधेगी, नपुंसक वेदी को भी बंधेगी, पुरुष वेदी को भी बंधेगी। भाववेद की अपेक्षा कर रहे हैं, वेद मार्गणा की अपेक्षा से। यहां तक बात नहीं खत्म होती है, बात आगे इंटरेस्टिंग है। किंतु कहते बंध तो तीनों प्रकृति के साथ हो सकती है, किंतु उदय सिर्फ पुरुष वेद में ही होता है। उदय सिर्फ पुरुष वेद में ही होता है। अब आप बताओ, थोड़ी देर पहले हमने क्या बात करी थी? उदय कब बताया था? 13वें गुणस्थान में। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसका उदय, तब तक बन रही है। 13वें गुणस्थान में अगर उदय होता है तो वहां पर वेद है ही नहीं। बात समझ में आ रही? 13वें गुणस्थान में अगर उदय है तो फिर पुरुष वेद काय की बात? वेद तो 9वें गुणस्थान में खत्म हो गया पहले। तो फिर आचार्य भगवान ने ऐसा क्यों लिखा? ये जब हम स्वाध्याय कर रहे थे, पढ़ रहे थे, बड़ा 2 दिन चिंतन चल रहा था, इसके ऊपर मंथन चल रहा था, ये क्या है? तो फिर इसका अर्थ हमें इस प्रकार से लगा कि भाई इसका उत्तर हमें जाकर के गोमटसार कर्मकांड में मिल सकता है। तो गोमटसार कर्मकांड की जीव तत्व प्रदीपिका की जो 354 नंबर की जो गाथा है, उस गाथा में इसका उत्तर मिलता है। सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज कहते हैं कि स्त्री या नपुंसक वेदी जीव, ये जीव संक्लेश परिणाम के साथ होते हैं। ध्यान से सुनना। अब बंधते वक्त तो बंध गई, अब बंध चल रहा है। बंध चल रहा है किसका? उस स्त्री वेदी का और नपुंसक वेदी का चल रहा है। पर ये स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी संक्लेश परिणाम वाले होते हैं। स्त्री वेद को किसकी उपमा दी थी? कंडे की अग्नि की उपमा दी थी, याद है आपको? संक्लेश परिणाम देखो कितने हैं। नपुंसक के तो हमेशा संक्लेश रहते ही रहते हैं, और संक्लेश परिणाम से फिर से नपुंसक बनता है। तो क्या ऐसे जीव शपक श्रेणी आरूढ़ कर पाएंगे? आपको प्रश्न पूछा रहा हूं मैं। स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी शपक श्रेणी आरूढ़ करोगे? अभी वेद चल रहा है, क्योंकि शपक श्रेणी कहां से आरूढ़ होती है? 8वें गुणस्थान से, और तीनों भी वेद 8वें गुणस्थान में होते हैं। तो 8वें गुणस्थान में एक शपक श्रेणी का प्रारंभ करते हुए तीनों वेदों की बात चलेगी। तो शपक श्रेणी कौन आरूढ़ हो सकता है? शपक श्रेणी कौन प्रारंभ करता है? सिर्फ और सिर्फ पुरुष वेदी करता है। शपक श्रेणी कौन आरूढ़ करता है? सिर्फ और सिर्फ पुरुष वेदी। नपुंसक और स्त्री वेदी नहीं कर सकते। तो जो शपक श्रेणी आरूढ़ करेगा वही तो आगे जा करके उस वेद का नाश करके 13वें गुणस्थान में पहुंचेगा। तो अर्थ क्या हो गया? 13वें गुणस्थान में कौन पहुंचेगा? जो पुरुष वेदी है, शपक श्रेणी आरूढ़ कर रहा है, वही पहुंचेगा। तो अर्थ क्या हो गया? तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय किसे हो सकता है? पुरुष वेदी को ही हो सकता है। अर्थ समझ में आ रहा है सबको? बड़े गूढ़ शब्द है ये आचार्यों के, इसीलिए टीका ग्रंथों का अपना महत्व होता है कि इसका अर्थ क्या निकालना। तो याद रखना, आचार्य भगवान ने कह दिया कि जिसका प्रारंभ होता है नपुंसक, स्त्री और पुरुष, इन तीनों वेद के साथ में तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन सकती है, किंतु
उदय पुरुष वेद में ही होगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे स्वाध्याय डाल रहे, द्रव्य पुरुष वेद, द्रव्य पुरुष वेद। द्रव्य पुरुष वेद के बिना तो निग्रंथ है ही नहीं है, निग्रंथ है ही नहीं है। यहाँ पर भाव वेद की बात चल रही है। तो इसलिए हम ऐसा अर्थ निकाल करके नहीं चलेंगे कि द्रव्य पुरुष की बात चलेगी। आ रही बात समझ में? छठे के ऊपर तो सभी द्रव्य से पुरुष ही है, किंतु यहाँ पर पुरुष वेद मतलब वेद मार्गणा की अपेक्षा से आचार्य भगवान कर रहे, और वेद मार्गणा में हमेशा भाव वेद की बात कही गई है। क्लियर हो रहा है सबको? तो आचार्य भगवान ने बता दिया कि इस का बंध तीनों भावों वेदों में संभव है, किंतु उदय केवल पुरुष वेद में होता है, क्योंकि षोडश कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाला सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता। जिसका तीर्थंकर प्रकृति बंधना शुरू हो चुकी है, जिसकी तीर्थंकर प्रकृति बंधना शुरू हो चुकी है, ऐसा जीव मरण करके, हाँ अगर बद्धायुष्क है तो नरक में जाएगा, बद्धायुष्क है तो नरक में जाएगा, नहीं तो देवगति में जाएगा, नहीं तो उसी भाव में मनुष्य गति के साथ में निकल जाएगा। तो अगर नरकों में जाएगा, जैसे श्रेणिक राजा गए, वहां तो स्त्री वेद ही नहीं है, नपुंसक में चला गया। पर देवगति जाएगा तो, देवगति में जाएगा तो कल्पवासी देवांगनाओं में उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो देवगति सम्यक्त्व के साथ ही प्राप्त करता है, और सम्यक्त्व के साथ वहां जाने की वजह से वहां पर वो जीव पुरुष पर्याय में ही उत्पन्न होता है, स्त्री पर्याय में नहीं होता। इसलिए गोमटसार कर्मकांड की 112 नंबर की गाथा में आता है कि कल्पवासिनी देवांगनाओं के पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव नहीं है। अगर ऊपर ऊपर से ये वाक्य देखोगे ना कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कल्पवासी देवांगनाओं में पॉसिबल नहीं है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, देवों में होता ही नहीं है तीर्थंकर प्रकृति का बंध, तो अलग से आप कल्पवासी देवांगनाओं की बात क्यों कर रहे हैं? तो अलग से कर रहे इसी में तो उसका इंपॉर्टेंस है कि देवों की बात नहीं कर रहे, देवियों की बात कर रहे। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर चलता है, उस अपेक्षा से यह वर्णन है। एक बार तीर्थंकर प्रकृति मनुष्य गति में बंधना चालू हो गई, वो जीव आगे जाकर के स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होगा, सीधी बात। और देवों में भाव वेद और द्रव्य वेद दोनों समान होते, इसीलिए स्त्री पर्याय में जाएगा ही नहीं, सीधी बात होगी। आ रही बात समझ में? ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म सिद्धांत की बातें हैं ये। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जिनकी षोडश कारण भावना भाकर जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, ऐसे जीव का, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता। अतः कल्पवासी देवांगनाओं में पहले बांधी हुई तीर्थंकर प्रकृति वहां पर बंधती नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई जीव ही नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ, जिनके मन में दुविधा है, समझने में अड़चन है, वो अपना अपना पॉइंट नोट करे, जब प्रश्नोत्तर का काम चलेगा तब आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो है, तो उत्कृष्ट बंध कहाँ होता है और जगन्य बंध कहाँ होता है? मतलब तीर्थंकर प्रकृति में उत्कृष्ट स्थिति बंध, बंध 4 प्रकार के हैं, सबको मालूम है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तो स्थिति मतलब तीर्थंकर प्रकृति के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय इस दुनिया में रहना, इस संसार में रहना। तो उत्कृष्ट आयु वाला जो स्थिति बंध है वो किसके साथ में होता है? आचार्य भगवान कहते हैं जो संक्लेश परिणाम वाला है और जो मिथ्यात्व के अभिमुख है, मिथ्यात्व में जाने के सम्मुख है, ऐसा मनुष्य ही असंयत सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति के उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी है। ध्यान से सुनना, बहुत लोगों को झटके लगेंगे इससे। एक साइड में आप उत्कृष्ट आयु स्थिति बंध कह रहे हो, वो भी तीर्थंकर प्रकृति का कह रहे हो, और किसे होता है? संक्लेश परिणाम वाले को, जो मिथ्यात्व में जाने के लिए तैयार बैठा है, ऐसे चौथे गुण स्थान वाला जीव, उसे उत्कृष्ट। अच्छा, फिर जगन्य किसे होता है? जगन्य से उल्टा करो, जगन्य से उल्टा करो, मतलब जो संक्लेश परिणाम के साथ नहीं है, जो विशुद्ध परिणामों के साथ में है, उसे
जघन्य स्थिति बंद होगा। अलग लग रहा है, कुछ झटके लग रहे हैं, ऐसा उल्टा सुनने में तो फर्क, सुन सही रहे हो आप लोग, और मैं भी कथन का सही कह रहा हूं। अब इसको समझना सही ढंग से है। कभी भी आयु को, ज्यादा आयु को अच्छा नहीं माना गया है। कभी भी ज्यादा आयु को अच्छा नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि उतनी देर संसार में रहना है। जो कम से कम समय में संसार में रहकर मोक्ष पद को प्राप्त करना, अगर आपको बताया जाए कि आपको 2 दिन के बाद में मोक्ष मिलने वाला है, और अगर कोई बताए आपको 2 लाख वर्षों के बाद में मोक्ष मिलने वाला है, दोनों अच्छी चीजें हैं, दोनों गुड न्यूज है, दोनों में से कौन सा प्रिफर करोगे? 2 दिन में मोक्ष जाना, इमीडिएटली सबका उत्तर आ गया कि नहीं आया? 2 दिन में मोक्ष जाने वाली बात है तो हम उसको स्वीकार करते हैं भाई, है ना? आप समझ में आ गई बात कि स्थितिबंध कम होना मतलब अच्छी बात, और स्थितिबंध ज्यादा होना मतलब खराब बात। तो बंध तो तीर्थंकर प्रकृति है, किंतु उसके साथ ज्यादा देर तक संसार में रहना, ये कब हो सकता है? जब संक्लेश परिणाम होंगे तब हो सकता है। एक आयु कर्म ऐसा कर्म है जो संक्लेश परिणाम के साथ में देवायु को छोड़ करके बात आती है। आगे कर्म सिद्धांत में इसको बहुत डिटेल्स में ओपन करेंगे, अभी आप तीर्थंकर प्रकृति तक नहीं तो फिर यहाँ कर्मकांड विषय शुरू हो जाएगा। तो आपको समझना है तीर्थंकर प्रकृति बंद, आयु स्थिति बंद जो है वो उत्कृष्ट स्थिति, ज्यादा से ज्यादा स्थिति कब बनेगी? संक्लेश परिणाम जो मिथ्या, तो अब चौथे गुणस्थान में है, क्षय क्षमिक है, वेदक है, हो सकता है कि जा सकता है। मिथ्यात्व में ऐसे जीव है, ऐसा जीव का उत्कृष्ट आयु स्थितिबद्ध होगा। आ रही बात समझ में? हाँ, और जगत में किसका बनेगा? विष्णु परिणाम वाले का बनेगा। तो इसको बड़ी आस से देखो, एक एक अपने ज्ञानावरण कर्म के कैसे बादल हट रहे हैं, है ना? अज्ञान था, आज तक गलत चीज को हम लोग अज्ञान को लेकर के बैठे थे, गलत श्रद्धान को लेकर के बैठे थे। आज भगवान की वाणी एक एक बादल को हटा रही है, सब में ज्ञान प्रकट हो रहा है, हमारा सही श्रद्धान हो रहा है। आगे कहते हैं किन किन लेशाओं के साथ में तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है। प्रकृति जब बनती है, तीर्थंकर प्रकृति जब बनती है तो कौन सी लेशा के साथ में बन सकती है? लेशा सब लोग जानते हैं ना? हाँ, याद करना आप लेशा मार्गना को थोड़ा थोड़ा। क्या कहते हैं? तीनों अशुभ लेशाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं होता। प्रारंभ की बात कर रहे, प्रारंभ की बात कर रहे, है ना? नहीं तो आप इमीडिएट आपको पकड़ लोगे, बोलोगे क्या? आपने तो अभी बताया था प्रकृति का बंध प्रारंभ हो गया तो निरंतर चलते रहता है। तो अभी श्रेणिक राजा का जीव जिसको तीर्थंकर प्रकृति बंधी है, अब वो नरकों में है, पहले नरक में है, तो पहले नरक में भी उसका तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल ही रहा है। और अभी उस राजा के जीव का कौन सी लेशा है? नरकों में नियम से कापोत लेशा। पहले नरक में नियम से कापोत लेशा, शुभ लेशा है ही नहीं वहां, है ना? तो आगे कहीं नहीं, प्रकृति का बंध तो हो रहा है और अशुभ लेशा के साथ हो रहा है। इसलिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं होता, अशुभ लेशा के साथ में प्रारंभ नहीं होता, और बाद में भी जब भी होता है ज्यादा से ज्यादा कापोत लेशा के साथ होता है। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव अगर नरक में भी जाए, क्योंकि पहले अगर नरकायु बांधी है और उसके बाद में अगर तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, ऐसा जीव ज्यादा से ज्यादा अगर सम्यक्त्व से भी च्युत हो जाए, क्षय क्षमिक वाला था, सम्यक्त्व से च्युत जाए और नरक में चला जाए तो भी कहां तक जा सकता है? तीसरे नरक तक जा सकता है। और तीसरे नरक में भी कहा, पटलों की संख्या देखेंगे तो मध्य पटल जहां तक कापोत लेशा चलती है वहां तक ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। क्यों? उससे नीचे नील लेशा होती है। तीसरे नरक में जब नीचे वाले पटलों में चला जाए वहां नील लेशा होती है, तो तीर्थंकर प्रकृति बांधा हुआ जीव नील लेशा में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि नील और कृष्ण लेशा के साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं चलता। ज्यादा से ज्यादा कापोत के साथ चल सकता है, किंतु उसका प्रारंभ शुभ लेशा में ही होगा। आ रही बातें समझ में? हाँ, आपके चेहरे हमको बता रहे हैं और हमें आनंद हो रहा है, क्योंकि आपने अब तक का जितना स्वाध्याय किया है वो सारा आपके काम में आ रहा है, ये चीजें समझ में आ रही है आपकी, ठीक है? क्योंकि बड़े बहुत महत्वपूर्ण बातें और सूक्ष्म बातें हैं। आगे कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता वाले जीव के अगर मिथ्यात्व गुण स्थान में भी कृष्ण और नील लेशा नहीं होती,
गोमटसार कर्मकांड की 354 नंबर गाथा ये हमें बता रही है। आगे बात समझ में, आगे कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति बंध की जो प्रतिष्ठापना होती है उसका प्रारंभ मनुष्य गति में ही होता है। जिस जीव ने पहले कोई आयु बांधी नहीं हो या फिर सिर्फ देव या नरक आयु बंधी हो, ध्यान से सुनना, अनुव्रत महाव्रत की बात अलग थी, तीर्थंकर प्रकृति की बात अलग है। अनुव्रत महाव्रत के लिए क्या कहा था, ऐसे ही जीव ले सकते हैं जिनकी कोई आयु बंदी ना हो या फिर सिर्फ देव आयु बंदी हो, वही जीव अनुव्रत या महाव्रत को स्वीकार करते हैं, उनको ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। और तीर्थंकर प्रकृति बंधने के लिए क्या कह रहे हैं, या तो पहले कोई आयु ना बंदी हो या तो फिर देव और नरक की भी चलेगी, नरक की आयु बंदी है तो भी तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है, किंतु मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु बंदी है, ऐसे जीव की तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी। बात समझ में आ रही? तो बद्धायुष्क है तो कौन सा, देव या नरक का बद्धायुष्क चलेगा, नहीं तो कोई आयु नहीं बंधी है। ऐसे ही जीव की तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, नहीं तो नहीं बंधती है। काफी अच्छा प्रकरण चल रहा है, सबको आनंद आ रहा है, किंतु समय की सीमा है। देखते देखते आज के स्वाध्याय का समय पूर्ण होता है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छामि करते हुए समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। इसी प्रकार के और भी कोई तीर्थंकर प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे अच्छे नियम हैं, उन नियमों को हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर चल करके समोसरण का जो वर्णन है वो भी शुरू हो जाएगा। कल रविवार है, कल क्लास नहीं होगी।